नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। इससे पहले हमने देखा था जो टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट एक्सियल लाइन के ऊपर देखा था। तो यहाँ पर हम इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? तो पहले तो हम एक बार मैग्नेट ले लेते हैं और उसके हम दो पोल ले लेते हैं। तो इसके दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? वो होता है 2L, जिसको आप मैग्नेटिक लेंथ भी बोलते हैं। अब अगर इसके एक्सिस से कोई लाइन पास करेगी तो उसको तो हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, जैसे कि हमने ये लाइन बनाई है। लेकिन अगर इसके बीचों बीच कोई लाइन पास करे, यहाँ से बीचों बीच इसके लाइन पास करे वर्टिकल, तो वो होती है इक्वेटोरियल लाइन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना होगा? L होगा। ये सेंटर है इसका बिल्कुल मैग्नेट का। और इसी तरह से नॉर्थ पोल तक का जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये भी L होगा। तो इक्वेटोरियल लाइन पर हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट P है। अब साउथ पोल के कारण और नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करना है। इस सेंटर से यहाँ तक P तक का हम डिस्टेंस ले लेते हैं कि ये डिस्टेंस है D। ये हम मान लेते हैं कि D डिस्टेंस है। अब नॉर्थ पोल से हम इसको मिला देते हैं P पॉइंट को, इसी तरह से साउथ पोल से हम इसको मिला देते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म है जो हमें याद रखनी है। मैग्नेटिक लेंथ हमारे पास क्या होती है? 2L। तो ये हम लिख लेते हैं, जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 2L है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है हमारी? इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और ये दो चीजों का प्रोडक्ट होती है, M इंटू 2L, यही होती है। यानी कि जो ये M क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, कोई भी ले लें, साउथ पोल या नॉर्थ पोल। 2L क्या है? मैग्नेटिक जो लेंथ है, या कहें कि साउथ से नॉर्थ पोल के बीच की दूरी 2L। और जो डिस्टेंस है पॉइंट का इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, तो वो हमने कितना ले लिया है? वो हमने ले लिया है D। तो ये हमने D ले लिया। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की और यहाँ पर लिख दिया। और ये जो L है, ये सेंटर से साउथ पोल और सेंटर से नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस है। अब हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ निकाली थी, उसके लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था? μ0/4 पाई m1 m2 बाय r का स्क्वायर, यही था। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस पॉइंट के ऊपर साउथ और नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम साउथ पोल के कारण से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं B1। अब ये जो पॉइंट P है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं? एक यूनिट, कोई भी एक पोल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिट नॉर्थ पोल ले लें हम, यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल। अगर आप यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल लेते हैं, यानी कि वैल्यू तो 1 है, यूनिट है, लेकिन नॉर्थ पोल है, जो हाइपोथेटिकल हम थ्योरेटिकल लेते हैं, क्योंकि मोनोपोल तो एग्जिस्ट करते नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली हम यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल ले लेते हैं। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन होगी। साउथ पोल जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अब मान लीजिए ये जो है B1 हम ले रहे हैं, तो ये B1 हम मान लेते हैं कि जो साउथ पोल जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इस जो स्ट्रेंथ से इसको अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्शन दिखा रहा है। अब यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा ये, और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ बनेगा इस तरह से, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से, इसी को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट बना। अब जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, आप इसको क्या लिखेंगे? अब देखिए, इसको हम थीटा ले लेते हैं, ये एंगल थीटा ले लेते हैं और ये एंगल थीटा ले लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा, ये और ये। अब ये अगर एंगल थीटा है तो ये क्या होगा हमारे पास? ये हो जाएगा B1 cos थीटा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये क्या हो जाएगा? B1 sin थीटा। ये तो क्लियर है हमारा। अब यहाँ पर B1 की वैल्यू आ क्या जाएगी? फॉर्मूले से μ0/4 पाई m1। अगर ईच पोल की स्ट्रेंथ की बात करें, वो M है हमारे पास, तो M1 की जगह हमारे पास M आ गया। M2 की जगह ये यूनिट नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर 1 हमने ले लिया। डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि S से P तक का स्क्वायर। अब ये जो SP का स्क्वायर है, ये कैसे निकालेंगे? अब इस ट्रायंगल से निकालेंगे। ये O ले लेते हैं, SOP ट्रायंगल से। अब देखिए यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक वो तक L है,
और यहां से यहां तक वर्टिकल जो डिस्टेंस है d है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बाय 4 पाई और यहां पर m बाय यहां पर आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यही आएगा एस पी स्क्वायर की जगह। इसी तरह से ये तो हमने साउथ पोल के कारण निकाली, साउथ पोल के कारण। अब हम नॉर्थ पोल के कारण निकालेंगे। तो नॉर्थ पोल के कारण क्या होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट के ऊपर लगेगी किस तरह से लगेगी, तो उसको हम बोल देते हैं B2। अब B2 देखिए यहां पर भी ये नॉर्थ पोल है यूनिट और यहां पर भी नॉर्थ है, तो ये इसको रिपेल करेगा, रिपल्शन यहां पर दिखाएगा। तो यहां पर ये जो फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी, तो ये हम लिख लेते हैं कि जो B2 है वो इस तरफ डायरेक्शन होगी। अब इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बिल्कुल इसी तरफ होगा जिस तरफ B1 cos थीटा है, तो इसी तरफ होगा वो भी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं B2 cos थीटा जो बिल्कुल इसी तरफ होगा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट वो ऊपर की तरफ होगा, ये क्या होगा B2 sin थीटा। अब यहाँ पर देखिए B1 sin थीटा और B2 sin थीटा बिल्कुल अपोजिट है, तो ये तो कैंसल आउट हो जाते हैं। यहाँ पर पहले B2 की वैल्यू लिख लेते हैं, ये क्या आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय यहाँ पर s p का स्क्वायर था, यहाँ n p का स्क्वायर आ जाएगा, और n p का स्क्वायर क्या होगा सेम वही आएगा d स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ गया d स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गई हमारी B2 की वैल्यू, ये B2 की वैल्यू आ गई, ये B1 की आ गई, ये B2 की आ गई। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखें तो वो इस तरफ है, यानी कि पैरेलल टू साउथ नॉर्थ है, लेकिन इस तरफ है उस तरफ। तो B1 cos थीटा और B2 cos थीटा टोटल जो है अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये है हमारे इस पॉइंट P पर, इस पूरे बार मैग्नेट के कारण। तो पूरे बार मैग्नेट के कारण अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड B की बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, यही हो जाएगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, जो कि ये है ऐड हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो चुके हैं। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड रही पूरे बार मैग्नेट के कारण ये रही हमारे पास। अब B1 की वैल्यू हमारे पास है, ये है हमारे पास ये म्यू नॉट बाय 4 पाई और यहाँ पर ये m डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये तो है B1 की वैल्यू, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो क्या आएगी। अब कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस बटे जो हाइपोटेन्यूस है यही होता है। तो यहाँ पर जो बेस है वो L है और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास वो है ये SP ले लीजिए या NP ले लीजिए। तो SP की वैल्यू हमें पता है क्या थी, अगर SP स्क्वायर की वैल्यू ये थी डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, SP की वैल्यू निकालें तो इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो यानी कि जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, L डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। तो ये तो हमने इसकी वैल्यू पुट की पूरी, प्लस अब B2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये वैल्यू B2 की है, तो ये हो गई म्यू नॉट बाय 4 पाई और ये क्या है m डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और इसके साथ फिर से कोस थीटा है यानी कि यही वैल्यू रहेगी सेम। तो यहाँ पर ये फिर से हो जाएगा L डिवाइड में अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये हमने B2 cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये देखिए दोनों सेम ही टर्म है, तो हमारे पास ये जो पूरी टर्म है दुगनी आ जाएगी एक तरह से, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई m डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और इनटू जो L है डिवाइड में अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यही आ गई, दुगनी हो गई, यानी कि 1 + 1 2 हमारे पास हो गया। अब अगर हम B की वैल्यू को यहाँ पर देखें, इसको हम दोबारा रिफॉर्म करके भी लिख सकते हैं, जैसे m ये है और 2 × L ये है। हमें पता है m × 2L क्या होता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर हम इसको m पुट कर सकते हैं। तो अब हम B की वैल्यू को लिख लेते हैं, जो हमने रिफॉर्म की है म्यू नॉट बाय 4 पाई m × 2L को हमने क्या लिख दिया, कैपिटल M लिख दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर की 3/2, ये आ जाएगी। ये क्यों आई, क्योंकि एक तो हमारे पास यहाँ पर देखिए अंडर रूट था यानी कि 1/2 पावर, एक यहाँ पर 1 पावर थी, तो 1 + 1/2 ये 3/2 हमारे पास पावर हो जाती है, तो ये 3/2 हमारे पास पावर आ जाती है। तो यानी कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है जो पूरे बार मैग्नेट के कारण आती है। अब
यहाँ पर हम एक केस ले सकते हैं। मान लीजिए जो L स्क्वायर है काफी छोटा है D स्क्वायर से। अब ये जो L है ये है क्या? ये डिस्टेंस है सेंटर से नॉर्थ पोल तक का या सेंटर से साउथ पोल तक का। अगर ये काफी छोटा हो यानी कि बार मैग्नेट काफी छोटा हो इस डिस्टेंस से, इस पॉइंट से जो सेंटर तक का डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से, तो यहाँ पर L स्क्वायर हमने लगभग नेग्लिजिबल मान लिया। तो हमारे पास जो B की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई और यहाँ पर m है। अब L स्क्वायर तो हमने नेग्लिजिबल मान लिया है, तो D स्क्वायर है यहाँ और यहाँ 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा D की क्यूब यानी कि म्यू नॉट बाय 4 पाई और m बाई डी की क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी इस केस के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये हमने B वैल्यू निकाली है इक्वेटोरियल लाइन के लिए, इसको हम E लिख देते हैं। लेकिन हमने जो B एक्सियल लाइन के लिए निकाली थी वो वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो वैल्यू थी हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय डी क्यूब, ये वैल्यू थी। ये वैल्यू किसके लिए थी, एक्सियल लाइन के लिए, इसलिए जो हमने ये A लिखा है, BA लिखा है। अब यहाँ पर ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए है और ये जो है हमारी एक्सियल लाइन के ऊपर पॉइंट है उसके लिए है। अगर इसको हम इससे डिवाइड कर दें यानी कि हम क्या कर दें BA बाय BE कर दें, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, हमारे 2 के बराबर आ जाएगी। यानी कि इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारी 2 के बराबर आ जाएगी, बाकी तो सारी टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी। यानी कि जो अगर पॉइंट जो है एक्सियल लाइन पर है उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो दुगनी है जो इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। तो यहाँ से आप ये केस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू ए बार मैग्नेट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।